साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस पुस्तक पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो पाई जाती है रूत की पुस्तक, और रूत की पुस्तक का अध्याय 1। जब हम रूत की पुस्तक की बात करते हैं तो मेरे और आपके दिमाग में हमेशा प्रभु यीशु मसीह की वंशावली दिमाग में आती है। हमारे दिल और दिमाग में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली आने का कारण भी ये होता है क्योंकि जो प्रभु महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जो परमेश्वर हम उत्पत्ति से देखते आए हैं कि परमेश्वर इस बात को स्पष्ट अपने दास इब्राहिम को, मूसा को और मूसा के द्वारा व्यवस्था देता है कि जो इस्राएली लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके जो शादी विवाह हैं वो अन्य जातियों के साथ नहीं होना चाहिए। ये आप बहुत कई बार देख सकेंगे और परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा थी। एक स्पष्ट परमेश्वर ने व्यवस्था में दे रखा था कि जो इस्राएली लोग हैं उनके जो रिश्ते हैं ना वो अपनी बेटी विवाहें और ना उनसे बहू लेके आए। लेकिन जब आप रूत की पुस्तक में आएंगे तो जो रूत है ये एक मोआबिन स्त्री है। रूत कौन है? ये इस्राएली नहीं है, ये परमेश्वर की चुने हुए जाति की नहीं है। जब आप इसके और इतिहास में जाएंगे तो जो इसका इतिहास है वो ये है, जो रूत का जो इतिहास है, जो मोआबिन है, तो मोआब कौन है? तो जब आप मोआब के विषय में जब उसका अध्ययन करेंगे तो जब लूत अपनी 2 बेटियों को, ठीक है ना, लूत जो इब्राहिम का क्या था, भतीजा था, तो जब सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने आकाश से आग और गंधक घिराकर उस नगर को नष्ट करने की योजना बनाई और नष्ट करता है, तो लूत अपनी बेटियों को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर ये वहाँ से निकलता है। और जब निकल जाता है तो उसके साथ उसके जो होने वाले दामाद थे वो नहीं आते हैं। तो ये जो दोनों बेटियों जो है ये लूत एक पहाड़ पर रहने लगते हैं, और वहाँ पर लूत की दोनों बेटियों ने क्या किया था कि अपने पिता लूत को शराब पिलाया और नशे में कर ये दोनों बेटियां एक दिन छोड़ करके दोनों उसके साथ सोती हैं। और जो बच्चे लूत के अपनी बेटियों से उत्पन्न हुए हैं वो मोआब और अम्मोनी कहलाते हैं। इस बात को हमेशा आप स्मरण रखिए। जब मोआब और अम्मोनी शब्द आता है तो अपनी पुत्रियों से साथ जिसने संबंध किया, भले नशे में था, पर उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो मोआब और अम्मोनी कहलाती हैं। और जो ये रूत स्त्री है ये मोआबिन है, अर्थात मोआब वंश की है। अब हम पहले अध्याय के पहले पद पर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे। 1 से लेकर 6 तक है, पर हम पहले पद पर करेंगे। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। अब एक बड़ा प्रश्न मेरे हृदय में उत्पन्न होता है और आपके भी हृदय में उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रश्न उत्पन्न नहीं कर रहे तो आप भक्त नहीं, अंधभक्त कहलाते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप प्रश्न नहीं करिए। प्रश्न करिए, जायज करिए, और प्रश्न का उत्तर बाइबल आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे परमेश्वर हर एक प्रश्न का उत्तर देता है जो प्रश्न मेरे अंदर उत्पन्न होता है।
बाइबल मैंने कितना पढ़ा है और कितना सुनता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। पूरा पुराने नियम और नया नियम दोनों नियम और इसकी भूमिका सहित मैंने पढ़कर, 1 साल लगा पढ़कर, मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख लिया। आपने अभी तक किसी एक व्यक्ति अकेले ना मोबाइल पढ़ के, बाइबल पढ़ के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, अकेले एक व्यक्ति ने, तो मुझे कोई नहीं मिला। सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे अच्छे स्टूडियो से लोग रिकॉर्ड करते हैं ग्रुप के रूप में और पारी पारी से, संस्था अपना खर्चा करके। तो बिना पर्याप्त संसाधन के, केवल मात्र मोबाइल से लगन थी, मैंने ये काम किया। और पूरा बाइबल यदि आप उत्पत्ति के भूमिका से देखेंगे, सुनेंगे, तो आप प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक आप लगातार वचन को सुन सकते हैं। तो मैं निरंतर, मैंने जब कर लिया और इसके बाद जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं बाइबल को सुनता हूँ। तो बाइबल सुनने के कारण से परमेश्वर कई भेद की बातों को प्रकट करता है और कई प्रश्न खड़े होते हैं और उनका समाधान और उत्तर भी परमेश्वर देता है। तो अब ये बात आती है कि जो प्रश्न उत्पन्न होता कि परमेश्वर अपने लोगों को, जो चुनी हुई जाति है, चुने हुए प्रजा है, वहाँ पर अकाल क्यों आ सकता है। यदि आप जो बेथलेहम शब्द का अर्थ देखेंगे तो आखिर बेथलेहम शब्द का अर्थ क्या है। बेथलेहम शब्द का अर्थ है रोटी का घर, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, ऐसा स्थान जहाँ पर हर व्यक्ति मन माना भर पेट खाया करेंगे। वो देश जहाँ पर अकाल की तो चर्चा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस देश का नाम ही है, नगर का नाम ही है बेथलेहम। और आप कल्पना कीजिए, जिसका अर्थ है रोटी का घर, और वहाँ पर क्या पड़ा है, अकाल पड़ा है। अब अकाल क्यों पड़ा है उसका कारण है, यदि आप देखना चाहें तो परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा प्रतिज्ञा दिया था, तो व्यवस्था विवरण आप उसका 11वां अध्याय और पद 8 का जो शीर्षक देखेंगे तो लिखा है प्रतिज्ञात देश की आशीषें। जो प्रतिज्ञा देश है उसकी आशीष है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा देश क्या है, इस्राएलियों से क्या बोला था, प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। और ये इस्राएली प्रतिज्ञा के देश में आए और उसके विषय में मैं और आप हमेशा क्या सुनते हैं, वह देश जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, वह देश जहाँ पर हर प्रकार की अच्छी अच्छी फसलें होती हैं, और वह देश जहाँ पर किसी बात की घटी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर क्या पड़ा है, अकाल पड़ा। अब क्यों पड़ा है, तो हम उसको व्यवस्था विवरण के 11वें अध्याय के पद 13 से हम 17 तक पढ़ेंगे, जहाँ पर आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और तू संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पर प्रतिज्ञा के देश में इस्राएली लोग, परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया था वही किया। और ये जो घटना है ये न्यायियों के समय की घटना है, और मैंने पिछले दिनों न्यायियों की घटना पर मनन कराया। जब आप न्यायियों की घटना को पढ़ेंगे
तो आप इस बात को बार बार पढ़ेंगे कि न्यायियों ने परमेश्वर की दृष्टि में, न्यायियों नहीं, इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बार बार बुरा किया। और जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, परमेश्वर उन्हें क्या करता था? अन्य जातियों के अधीन कर देता था। और अन्य जातियों पर क्या करते थे? उन पर अंधेर करते थे, अत्याचार करते थे, उन्हें लूटते थे। ये मेरे पिछले आप वीडियो देखेंगे, न्यायियों की पुस्तक पर आधारित है, तो आपको मिलेगा। और आप न्यायियों की पुस्तक पढ़िए, आपको उसमें मिलेगा। तो इस्राएली परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते थे, और बुरा करने का परिणाम ये हुआ कि जो देश दूध और मधु की धारा है, जहाँ पर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि समय से वर्षा होगी, इतना अन्न उपजेगा कि तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी, लेकिन उस देश में अकाल आया है। ये बात मेरे और आपको भी समझना है। पर हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है कि यहोवा की खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी, और हम ये भजन संहिता 34 का 10 रटते रहते हैं। इसके बाद हम इस बात को भी मत्ती 6 अध्याय को हम बोलते रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, तो हमारा मूल तो पक्षियों से, शोषण के फूलों से बढ़कर है, तो वो हमें भोजन, वस्तु और वस्त्र क्यों ना देगा? तो ये हमारे अपने आप को प्रोत्साहित करने वाले और अपने आप को परमेश्वर के एक भरोसा प्रकट करने वाले वचनों को हम बोलते हैं, और अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन बात यह है, परमेश्वर की कंडीशन है, शर्त यह है, हम उसके साथ बने रहेंगे तो आपको कोई नहीं छू सकता, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता, आपकी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, और आपकी कोई भी चीज आप भी चाहोगे कि हानि हो जाए तो परमेश्वर होने नहीं देता। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। कई बार मैं ऐसे निर्णय लेता हूँ जिस निर्णय से मुझे बहुत बड़ी हानि हो सकती है, लेकिन चूंकि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता हूँ तो परमेश्वर अद्भुत रीति से वो निर्णय टाल देता है कि मैं उस निर्णय को लूं। लेकिन यहाँ पर इस्राएलियों ने निश्चित रीति से परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और जिसके कारण से परमेश्वर नाराज हुआ। और पराय देवताओं के पीछे, तो यदि आप न्यायियों का पढ़ेंगे तो ये पराय देवता के पीछे मोआबियों के, अम्मोनियों के देवताओं के, और आप और भी पढ़ेंगे तो फलिस्तीनियों के देवता को, अस्तोरेत देवी के पीछे, बाल के पीछे, बाल की पूजा करने, सब में लगे रहे इस्राएली, और जिसका परिणाम अकाल आया। और यही बात हमारे जीवन में, जब आप जीवते परमेश्वर को छोड़ेंगे तो आपके जीवन में अकाल आएगा। यदि आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो भजन संहिता 1 अध्याय बोलता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो बहती नालियों के किनारे लगाए। क्यों? उसके पहले पद में क्या लिखा है? जो ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है, ना उनके मार्गों पर, न ठट्ठा करने वालों की मंडली पर बैठता है। ये भजन संहिता हम अपने बच्चों को पहला अध्याय याद कराते। क्यों कराते हैं? हमारे बच्चे परमेश्वर से जुड़े रहें। अरे बच्चे अकेले नहीं जुड़े रहे परमेश्वर से, बच्चे तो नकल करते हैं कि बाप क्या करता है, बच्चे तो नकल करते हैं माँ क्या करती है। जब बाप परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, माँ परमेश्वर से जुड़ी रहेगी, तो बच्चे तो आपकी नकल करेंगे। तो जब आप जुड़े हैं तो बच्चे जुड़ेंगे। तो आप उस बहती हुई नाली के किनारे लगे हुए व्यक्तियों में से होंगे जो 12 महीने क्या होते हैं? फलते फूलते और आशीषित रहते। ऐसी आशीष परमेश्वर आपके साथ बनाए रखेगा। और यहाँ पर इन्होंने पराये देवताओं के पीछे चलकर आशीष खो दी थी, और जिसके कारण से अकाल पड़ा। इस पे बहुत लंबा संदेश हो जाएगा, मैं इसको संक्षिप्त करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे बाइबल क्विज भेजता हूँ। तो अब हम दूसरे पद पर हम इसका थोड़ा सा मनन करेंगे। दूसरे पद पर जो एलीमेलेक है, नओमी का पति, जो कहाँ गया था? बेथलेहम छोड़कर मोआब में गया था। उस पूरे परिवार का एक परिचय है। परिचय क्या है? जो एलीमेलेक है वो नओमी का पति है, और जो रूत का ससुर होता, जिंदा रहता तो ससुर, यानी ससुर है, उसका नाम एलीमेलेक है। और एलीमेलेक का नाम का जो अर्थ है वो है
मेरा परमेश्वर राजा है। बड़ा प्यारा अर्थ है, एलीमेलेक के नाम का अर्थ बड़ा प्यारा है कि मेरा परमेश्वर राजा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये कहना, मेरा परमेश्वर मेरा राजा है, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला। जब आप राजा बोलते हैं तो राजा के सब अधीन होते हैं। तो एलीमेलेक का अर्थ है मेरा परमेश्वर राजा है। इसके बाद आप देखेंगे इसी में नौमी, जो नौमी है एलीमेलेक की पत्नी है और रूत की सास। इसके नाम का अर्थ क्या है? इसके नाम का अर्थ है सुखद, यानी मनोहर, मधुर। इसके भी नाम का बहुत अच्छा अर्थ है। इसके बाद जो इनके संतान उत्पन्न हुई, ठीक है ना, तो इन्होंने अपनी संतान के नाम बड़े विचित्र लगे, जिसके अर्थ जब ढूंढते हैं तो बड़ा विचित्र रहते हैं। तो जो बड़ा बेटा है वो है महलोन, जिसका यदि आप अर्थ देखेंगे तो अर्थ है उसका अपाहिज या विकलांग। और फिर दूसरा होता है, दूसरा पुत्र है वो है किल्योन, जिसका अर्थ है मानसिक और शारीरिक गिरावट का सामना करने वाला, अर्थात मानसिक रीति से पीड़ित व्यक्ति। जो मानसिक रीति से पीड़ित है उसका शारीरिक विकास भी नहीं होता। तो यहाँ पर ये लोग परमेश्वर का नगर बेथलेहम, रोटी का घर छोड़ के, और चूंकि रोटी का घर छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा, वहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये मोआब देश में गए। और मोआब देश में, जो फिर मैं जल्दी बताना चाहता हूँ कि मोआब देश में गए तो मोआब में क्या हुआ, इन्होंने अपने बच्चों के शादी विवाह कर दिए। और जो शादी विवाह होते हैं तो एक प्रकार से होना तो ये चाहिए था, इन्हें वहाँ पर फलना फूलना चाहिए था, लेकिन शादी विवाह होते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि नवमी का पति भी मरता है और नवमी के जो दोनों बच्चे हैं वो जो महलोन और किल्योन दोनों मर जाते हैं। सब कुछ छिन जाता, पति रहित बच्चे रहित नवमी हो जाती है। इसलिए फिर हम ये देखें तो ये सारा चीज़ परमेश्वर के नगर से भागे, होना तो ये चाहिए था, पश्चाताप करते, परमेश्वर को पुकारते, दुहाई देते, वो परमेश्वर न्यायियों में न्यायियों को भेज देता था। तो क्या यहाँ पर बारिश नहीं भेज देता? लेकिन इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, ये चले गए यहाँ से नहीं, दूसरे देश में हम जहाँ पर भरपूरी। कई बार ऐसे ही करते लोग, हमारा परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, तो पापों से पश्चाताप करने की जगह क्या होते हैं, लोग अन्य देवी देवताओं की ओर भाग जाते हैं। लोगों को यहाँ चंगाई नहीं मिल रही, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, चंगाई नहीं मिली। क्यों नहीं मिली उसमें नहीं जाएंगे कि आखिर क्या मकसद है, लेकिन लोग कहाँ चले जाएंगे? मजार पर चादर चढ़ाने चले जाएंगे। लोगों को चंगाई नहीं मिल रही, आशीष नहीं मिल रही, लोग दूसरों से गले में ताबीज टंगवाने चले जाएंगे। कीले, अपने घरों पर कीले ठुकवाते हैं, अपने कान में फुकवाते हैं, झाड़ू सब चीज़ कराते हैं, पर जीवते परमेश्वर के पास वापस लौट कर नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं एक ही अध्याय के पद 6 से लेकर 6 से आप देखेंगे 14 पद तक। 6 से 14 पद तक में हमें जिस बात को हमें देखने को मिलती है, अब नवमी अपनी दोनों बहुओं से ओरफा और रूत को समझाती, एक बहुत अच्छी काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग ये है कि मेरे दोनों बच्चे अब नहीं रहे, तो बेहतर है तुम लोग लौट जाओ, और ये लौटने की सलाह उन्हें देती है। और भिन्न भिन्न रीति से वो सलाह देती है कि क्योंकि बहुएं रोती हैं, बिलखती हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगी। और कई बार ओरफा का तो एक प्रकार से हम कह सकते एक ड्रामा ही था, क्योंकि वो बाद में लौट जाती है। तो वो समझाती है, मेरा पति नहीं है, यदि होता तो भी उम्मीद करती, और अब पति भी नहीं है और मैं पति कर भी लूँ तो, और फिर बच्चा पैदा होगा भी, तो क्या सियाने होने तक तुम ठहरी रहोगी। तो ऐसे भिन्न भिन्न तरीके से अच्छे कई उदाहरण दे दे के वो समझाती है। तो ओरफा जो है वो बात मान लेती, जो
नौमी की बड़ी बहू है, वो लौट जाती है अपने मोआब। और जो रूथ है वो अपना निर्णय उसका अडिग था, मैं तो नौमी के साथ जाऊंगी। तो जिसे हम देख सकते हैं पहले अध्याय के पद 15 से 18 में, जहाँ पर नौमी ने बहुत अच्छी रीति से एक अपनी दृढ़ जो रूथ है नौमी के साथ रहने के लिए बहुत सुंदर रीति से जो दृढ़ता देखने को मिलती है वो हमें बड़ा अद्भुत मिलता है। और उसकी इस दृढ़ता ने उससे इतना बड़ा आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ, और उसके जीवन में जो इतिहास लिखा गया, ऐसा इतिहास लिखा गया जो कभी नहीं मिट सकता। वो उसका जो इतिहास आप यदि पढ़ना चाहें तो जब आप मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली पढ़ेंगे तो वंशावली में रूत का नाम पाया जाता है। उद्धारकर्ता परमेश्वर जब जन्म लेता है उसकी वंशावली में इसका नाम पाया जाता है। पाया क्यों जाता है? उसका कारण यही है। रूत की पुस्तक अध्याय 1 पद 15 से लेकर 18 तक में उसकी एक बड़ी दृढ़ता, एक निश्चयता हमें देखने को मिलती है, जिसे मैं पढ़ देता हूँ। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। यह है रूत का अपनी सास नौमी के साथ एक दृढ़ता भरे शब्द। और रूत का भी मैं अर्थ बता देता हूँ। जो रूत का अर्थ है वो होता है मित्र। रूत का अर्थ क्या होता है? मित्र। और ये जो शब्द आया है, यह शब्द हिब्रू शब्द है, जिसका उपयोग विवाह संबंध का जब वर्णन करने के लिए किया जाता है। अर्थात एक ऐसा संबंध जिसे जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक नहीं टूटे, वैसा संबंध की बात हमें देखने को मिलती। तो रूत के शब्द जो अर्थ होता है वो मित्र, ऐसा संबंध जो मृत्यु तक ना, जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक बना रहने वाला। तो रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ ना कहा। ये बड़ा एक डिसीजन है कि वो किसके साथ चलेगी? नौमी के साथ चलेगी। ठीक है ना? ये एक मसीही व्यक्ति के लिए और परमेश्वर के मानने वालों के लिए एक बहुत अच्छी शिक्षा है। जब आपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो वो जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे आपका स्थिरता होना चाहिए, कैसे आपकी मजबूती होना चाहिए, वो आपको रूत से सीखने की आवश्यकता है। वो क्या बोलती? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। तो यही चीज हमें जब उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा निर्णय ऐसा मजबूत होना चाहिए कि मैं जीवन भर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चाहे कितनी ही विपत्तियां आए, कितनी ही तकलीफें आए, परेशानियां आए, आपका वो गीत होना चाहिए, मैं ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर इस गीत में सारी चीजें लिखी है कि चाहे दुख तकलीफ परेशानी विपत्ति आए,
तो अभी मैं ना लौटूंगा। तो हमारा निर्णय ऐसा होना चाहिए। तो हमें इस रूत का हमें निर्णय बड़ा अच्छा लगता है, इससे प्रेरणा मिलती है। मैं सोचता हूँ आपको भी, और यही निर्णय उसके लिए आशीष लाई। इसके बाद हम पहले ही अध्याय के पद 19 से लेकर हम 22 में पढ़ते हैं कि अब नौमी अपनी बहू रूत को लेके कहाँ गई? अपने बेथलेहम में लौट आई। अर्थात अब यहाँ पर आप जब पूरा पढ़ेंगे तो नौमी की एक गवाही देखने को मिलेगी। वो क्या बोलती है? मैं यहाँ से, कहाँ से? बेथलेहम से भरपूरी गई थी, लेकिन वहाँ से कैसे आई? मैं छूछी हाथ आई हूँ। कहती है, जो नवमी का नाम का अर्थ है मनोहर, सुखद, तो बोलती है अब मुझे मनोहर मत कहो, मुझे सुखद वाला मत कहो, आनंद की बात मत कहो, अब मुझे क्या करो? कहो मारा। और मारा का अर्थ होता है कड़वा, यानी कड़वाहट से भरा अनुभव है। एक गवाही के साथ लौटती है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि किस रीति से जब नौमी अपने पति के साथ बेथलेहम छोड़ के मोआब गई, तो उसके साथ जो सारी घटनाएं घटती, उससे संबंधित ये संदेश आज हमने इस अध्याय पर मनन किया। तो हम इस बात को समझें कि अपने लोगों के पास लौटना है। निश्चित रीति से ये मोआब गई, लेकिन उसे चेत आया, उसे जानकारी मिलती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और अपने लोगों को परमेश्वर ने स्मरण किया है, तो ये लौट कर आती है। आप यदि मान लीजिए परमेश्वर से हट भी गए हैं, ठीक है ना, कि आप संसारिक चकाचौंध में या बाहरी चीज़ों को देख के आप प्रभु यीशु मसीह से हट गए, किसी ने आपको बुरी संगति में खींच लिया या किसी भी कारण से हट गए, लेकिन आपको होश आ जाना चाहिए, आपको चेत आ जाना चाहिए कि अब हमें वापस लौटना है। जैसे उड़ाऊ पुत्रों को घटना को बार बार बताया जाता है। क्यों? वो से होश में आ गया, आपे में आ गया। हमें आपे में आके लौटना है। और यहाँ पर नौमी आपे में आती है। भले सब लौट गया था, लेकिन जब आप आगे के अध्याय को मैं मनन कराऊंगा तो नौमी को बहुत कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि वह लौट आई। तो यही बात मुझे और आपको समझना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे सामर्थी परमेश्वर हैं। सच में आकाश के झरों के खुलकर आशीषों को उंडेलने वाले परमेश्वर हैं। यदि हम आपके साथ बने रहते, आप हर प्रकार की भरपूरी देने की प्रतिज्ञा किए हैं, लेकिन प्रभु जब हम आपको छोड़ देते हैं तो प्रभु हम भी प्रभु अपने जीवन को कष्टों में डालते हैं। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें सम्मान ऐसी आत्मा दीजिए कि प्रभु हम आपसे जुड़े रहें, आपसे लिपटे रहें, क्योंकि भली और उत्तम बातें आपके पास हैं, कहीं और नहीं है। हाँ पिता परमेश्वर, हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद देते कि वचन के माध्यम से आप हमें फिर से अवसर देते हैं कि हम अपने जीवनों को और जांचें और परखें, आपकी निकटता और करीबी में रखने वाले बन सकें। हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, जो सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, होने दीजिए प्रभु आप इनके जीवनों को आशीषित कीजिए, इनके परिवार को, बाल बच्चों को, सबको आशीषित कीजिए। और परिवार की हर एक समस्या, परेशानियां यीशु नासरी के नाम से जाने पाए, क्योंकि प्रभु आपने अपने दासों को अधिकार दिया। उसी अधिकार से हम शैतान की हर एक शक्ति को पैरों तले रौंदते हैं और हमारे प्रिय लोगों के जीवन में आशीष आने पाए। ऐसा अनुग्रह हम मांग लेते हैं प्रभु। प्रार्थना करते पुनः हम सबों के साथ हुए। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप अपने प्रार्थना के विषय कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर आपको आशीषों से आशीषित भी करेगा। धन्यवाद।